नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप। तो हम और आप मिलके 30 दिन 30 मैराथन वाली क्लास का हिस्सा बन रहे हैं। जो भी बच्चे 2024 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, और उनकी तैयारी इंग्लिश में उतनी अच्छी नहीं है या एकदम समझे जीरो है, वो अभी भी चिंतित है, हताश है। तो भाई आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आप स्टडी सिटी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई। और फिर देखिए आपके जो आपका जो तैयारी है उसमें कैसे आप कैसे बहुत ही अच्छे मार्क की तरह अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जुड़े हैं आप फटाफट से वीडियोज को सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। हमारा चौथा दिन है आज का। पहला, दूसरा, तीसरा दिन हम लोगों ने काफी अच्छे से एक कंप्लीट जो भी चैप्टर हम उठाते हैं उस चैप्टर की कंप्लीट कराते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चैप्टर आता है उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन को आपको टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो चलिए भाई, आज का जो चौथा दिन है, चौथे दिन की सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा 30 दिन 30 मैराथन है, आप लोग जानते हैं। चलिए, चौथा दिन है आज हमारा, और डेली हम लोग 5:30 बजे एक दूसरे से रूबरू होते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉइस हमारा आज का टॉपिक है, एक ही शॉर्ट्स में हम इसको क्लियर करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फटाफट से भाई आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। और वॉइस से आज हम टेंशन खत्म ही कर लेंगे। वॉइस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे टेंशन को आज हम खत्म कर लेंगे भाई। तो चलिए, वॉइस की क्वेश्चन की आज की क्लास को हम आगाज करते हैं। एक बात हम बता दें आपको, दिन आपका कैसा कितना नंबर है आज का, चौथा नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 दिन की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीकों से करी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम वॉइस को लेकर। वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। आपके एग्जामिनेशन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, यानी कि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है। दोनों का क्या पूछता है भाई? तो दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है भाई? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए भाई। सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई, गौर से देखेंगे आप। पहला देखेंगे। सबसे पहले अगर जानते हैं आप वॉइस के बारे में, कुछ नहीं जानते हैं हम, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। अगर आप जानते भी है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई। अभी स्टार्टिंग है सेशन का, तो इसलिए आप बने रहिए अंत तक। देखिए क्या लिखा है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप वॉइस की पढ़ना मतलब वॉइस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? इस साइड की जितनी भी चीजें भाई सब्जेक्ट कहलाती है, और इस साइड की जितनी भी चीजें भाई ऑब्जेक्ट कहलाती है। बात हम करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ में मिलाकर, तो देखिए अगर आई की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। आप लोगों को याद ही होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का यू, दे का देम, इट का इट, सी का हर, ही का हिम। और अगर कोई नाम रहे तो नहीं बदलेगा। आपको इधर से भी याद होना चाहिए और इधर से भी याद होना चाहिए। बात समझ गए भाई? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपको परेशानी है तो आप हमें बता दीजिए। अब दूसरी बात जो आएगा, आपको क्या करना है, इस साइड जो रहेगा उसको सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, और इस साइड जो रहेगा उसको आपको ऑप्शन में खोजना है। देखना खोजना वाला मेथड है, देखना खोजना आपका ट्रिक रहेगा। आपको देखना है और खोजना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, इसको गौर से देख लीजिए आप, इसको गौर से देख लीजिए। इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है भाई? देखना है, और इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है भाई? खोजना है। बस ये 8 चीजें आपको याद रखनी है भाई। 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 2 फ्यूचर का, ये 8 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। गौर से देखिए, अगर लिखा रहेगा V1 V5 डू या डज,
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सॉरी मतलब एक्टिव वॉइस में V1 V5 डू डज लिखा रहेगा भाई, अगर V1 V5 डू डज लिखा रहेगा ना तो आपको पैसिव वॉइस में इज RM के साथ V3 लगाना है। क्या लगाना है? इज RM के साथ V3 लगाना है। V1 V5 डू डज रहेगा इज RM के साथ। देखिए पैसिव में आपका हमेशा V3 रहेगा, इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा। दूसरा है, अगर आपको इज RM के साथ V4 दिखाई दे तो याद रखिएगा इज RM के साथ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है और V3 लगाना ही लगाना है। आगे चलेंगे हम, हैव के साथ V3 दिखाई दे तो हैव के साथ बीइंग लगाना है एक्स्ट्रा और V3 तो रहेगा ही। इसमें आ जाइए, अगर इसकी बात हम करें तो गौर से देखिए क्या लिखा है भाई, अगर V2 या डिड रहे, क्या रहेगा भाई? V2 या डिड रहेगा तो आपको वाज और वर को चुनना है, उसके साथ V3 रहेगा। अगर वाज वर के साथ V4 होगा तो वाज वर के साथ बीइंग एक्स्ट्रा चुनना है, V3 तो आपका रहेगा ही रहेगा। अगर हेड के साथ V3 हो तो हेड और बीन के साथ V3 चुनना है, हेड और बीन के साथ क्या चुनना है भैया? V3 चुनना है। चलिए आगे देखिए, अगर सेल और विल के बाद V1 हो तो सेल और विल के बाद आपको बी चुनना है और उसके बाद क्या चुनना है? V3 चुनना है। अगर सेल विल के बाद हैव लिखा हो, हैव के बाद V3 हो तो सेल विल, हैव के बाद आपको बीन चुनना है। इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इसी से आपका मोस्ट ऑफ वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी बात हम करेंगे वॉइस की तो सबसे पहले बात हम करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस आपका है आता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या आता है? निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपके इस सेंटेंस में आ जाते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस में। एडजेक्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो शुरू में सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम कैसे बदलेंगे इसको पैसिव वॉइस में? तो गौर से देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे भैया? इस ऑब्जेक्ट को बनाने का काम हम करेंगे सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, इसको हम चेंज करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर चेंज हेल्पिंग चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के अनुसार था। लेकिन जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट ए वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ बदल के आएगा। और ये मेन वर्ब चाहे किसी भी रूप में रहे, V1 में, V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, सब में आपका क्या लगेगा भैया? V3 ही लगेगा, चाहे कोई भी हो उसको V3 में कन्वर्ट कर देना है। कोई अदर वर्ड है यहाँ चिपका देना है उसके बाद यहाँ पर सुटेबल प्रेपोजिशन लगा देना, प्रेपोजिशन छूट गया है, सुटेबल प्रेपोजिशन लगा देना है। प्रेपोजिशन कोई भी हो सकता है, ऐसा रटना नहीं है कि सिर्फ बाई है। और वहां पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, उसी को हम लोग क्या लिख दिए हैं? एजेंट लिख दिए हैं। बात क्लियर आ गई भाई? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन को भाई आप लोग शेयर नहीं करते। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, इससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। चलिए, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन की केस आती है। फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है? कहां पर कौन सा प्रेपोजिशन हम बताए थे ना कि सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? उसको नाम दे दिया जाता है फिक्स प्रेपोजिशन, जिसमें आपका पहला देखिए, पहला है बाय। बाय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो जब भी हम बात करेंगे भैया पर्सन का, पर्सन मतलब बोले तो व्यक्ति का, क्या भैया? पर्सन बोले तो व्यक्ति का। अगर हम बात करेंगे भैया व्यक्ति की बात करेंगे तो हम लगाएंगे बाय। हम बात करेंगे भैया विद का, तो विद नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी औजार की बात करेंगे हम, औजार कहिए या कभी कभी आपका नॉन लिविंग थिंग भी रहेगा तो हम विद लगाएंगे वहां पे, ठीक है भैया। कुछ वर्ब होते हैं जैसे नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, और मैरी मतलब भैया क्या होता है? शादी करना। नो मतलब जानना और मैरी मतलब शादी करना। अगर नो और मैरी की बात करेंगे तो इसके साथ क्या लगता है भाई? इसके साथ आपका टू लगता है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते। इनकी बात करें, सभी बच्चे को बुलाओ यार, लाइव में रहेगा तभी तो एनर्जी आएगा भाई। इनकी बात करें, इनके लिए कुछ वर्ब आता है जैसे कंटेन, इंटरेस्ट और इनगल्फ, इस सब के साथ इन लगता है, नो मैरी के साथ टू लगता है। कोई पर्सन रहेगा बाय लगेगा, और कोई नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो क्या लगेगा भैया? औजार रहेगा, औजार का नाम, तो हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। इसके साथ कुछ और वर्ब आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे प्लीज हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, एनवाई हो गया, स्टेड हो गया, शॉक्ड हो गया। अगर ये सब रहता है और ये सब के बाद अगर पर्सन लिखा हो
तो आप विद लगाएंगे, लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं दूसरी चीजें हो तो आप क्या लगाएंगे भैया, एट लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए जैसे ही हम लोग क्या किए भाई, वॉइस जाने, वॉइस के बाद क्या, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद क्या देखना है, क्या खोजना है, ये चार्ट जाने, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर काम करती है, और उसके बाद पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए भाई हम देखिए कैसे अप्रोच लगाएंगे, पूरा हमको सॉल्व नहीं करना है भाई। हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट लिखा है ही लिखा है, तो उसके बाद छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए डज नॉट, क्या लिखा है, डज नॉट की बात कर रहा है, डज नॉट की बात कर रहा है, हमको इज आर एम में चाहिए। तो देखिए इसमें भी इज लिखा है, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी इज, तो इसका मतलब ये काम चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या लिखा है, हेल्प, हेल्प मतलब ये V1 है, तो V3 में ही चाहिए हमको, तो इसमें हेल्प है, इसमें हेल्प है, इसमें हेल्प है, और इसमें हेल्प्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी पहले कट गया, कट गया भाई। अब गौर से देखिए, अब गौर से देखिए क्या है, इज नॉट हेल्प, आर नॉट हेल्प द पुअर, वर नॉट, अब इसमें हेल्प है, कट गया। अब देखिए द पुअर लिखा है, क्या लिखा है, द पुअर लिखा है। अब हम जानते हैं कि अगर V1 या V5 रहता है, V1 V5 रहता है, तो हम क्या चीज में बनाते हैं, इज आर एम में बनाते हैं भाई। अब गौर से आप लोग देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि भाई जैसे पुअर से पहले द लगेगा, तो इसका मतलब हो जाता है सभी गरीब, क्या हो जाता है भाई, सभी गरीब। और जैसे ही भैया सभी गरीब की बात होगा, तो हम सब जानते हैं सभी गरीब मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो इसके साथ क्या लगेगा भैया, आर लगेगा, क्योंकि एम तो लगता है आई के साथ, इज का चांस नहीं, आर लगेगा। तो अब आप देखिए द पुअर के साथ इज लिखा है, तो ये ऑप्शन कट गया। देखिए द पुअर के साथ इज लिखा, ऑप्शन कट गया, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय हिम, बी नंबर आंसर हो गया। चलिए भाई कैसा लगा आप लोगों को अप्रोच, जरूर बताइएगा। यहाँ ये आप लोग जैसे ही आएंगे, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इज आर एम के साथ V4, क्या लिखा है, इज आर एम के साथ V4। आप गौर से देखिए भाई, आप कुछ मत करिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम क्या बोले हैं, अगर इज आर एम के साथ V4 चाहिए, तो इज आर एम के साथ ही रहेगा, ही सिर्फ एक्स्ट्रा बीइंग लगाना है, क्या लगाना है मेरे भाई, बीइंग लगाना है। अब गौर से यहाँ देखिए, हमको एक्स्ट्रा बीइंग खोजना है, गौर से देखिए, तो इस वाले ऑप्शन में कहीं पे बीइंग है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, तो आप कहेंगे सर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप देखिए इस वाले ऑप्शन में कहीं पे बीइंग है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इसको हटा दीजिए। चलिए भाई अब इस दोनों में बीइंग है, तो अब बीइंग से काम नहीं चलेगा। अब आइए वर्ब पे, वर्ब यहाँ पे रीडिंग लिखा है, रीड V1 होता है, इसका V3 रीडी होता है। देखिए गौर से, अगर आप बात करें V1 का, V2 का या V3 का, तो V1 का भी, V1 भी रीड, और V2 भी रीड, और V3 भी रीड, तीनों का क्या हो गया, रीड ही हो गया। अगर तीनों रीड हो गया, तो इसमें देखिए रीडेड लिखा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ में आया भाई। चलिए आगे हम चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर ए, अगला पे, अगला गौर से देखेंगे, तो देखिए हैव के साथ क्या लिखा है, रीड। अभी हम बता क्या है, अभी बता क्या है कि रीड का तीनों फॉर्म समान होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो हैव के बाद जो रीड लिखा है, ये V3 है। और अभी हम आपको बता क्या है कि भैया अगर हैज के बाद, हैव के बाद V3 हो, तो आप याद रखिएगा, हैज हैव तो हमें चाहिए ही ऑप्शन में, एक्स्ट्रा हमको क्या चाहिए भाई, तो एक्स्ट्रा हमको चाहिए बीन। एक्स्ट्रा हमको बताइए भाई क्या चाहिए, एक्स्ट्रा में हमको चाहिए बीन, लेकिन हैज हैव में ही चाहिए। यहाँ पे देखिए हैज लिखा है, हटा देंगे, यहाँ पे देखिए हैज लिखा है, रुक जाएंगे, यहाँ पे देखिए इज लिखा है, हटा देंगे। तो हमको क्या चाहिए, बीन चाहिए ऑप्शन में, दिस ऐसे हैज बीन, दिस ऐसे हैज बीन। लेकिन यहाँ पर देखिए रीड का V3 क्या दिया है, रीडेड दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, और गलत है इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया भाई, राइट आंसर। चलिए यहाँ ये, यहाँ देखिए लिखा आई हैव ओपन द गिफ्ट, वही बात हो गया, हैव के बाद क्या चाहिए, V3 हो जाइए, हैव के बाद V3 लिखा है, हमको एक्स्ट्रा में क्या खोजना है, एक्स्ट्रा चीज पे ध्यान देना है, बीन खोजना है। एक्स्ट्रा चीज में देखिए यहाँ पे बीन लिखा है, हटा देंगे, यहाँ पे गौर से देखिए बीन लिखा है, यहाँ पे बीन लिखा है, लेकिन हैव के साथ ही बीन चाहिए, हैव हैज के साथ ही बीन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ बीन लिखा है, हटा देंगे। यहाँ पर हैव के साथ बीन लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट एक ही है,
एक ही होने के वजह से हमको हैज चाहिए ना कि हैव चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गया और ऑप्शन सॉरी डी गया, आंसर नंबर बी हो गया। बी मतलब बी फॉर बगल वाली। चलिए भाई आगे हम बात करेंगे भाई। चलिए अगला देखेंगे, लिखा है दे हैव नॉट रीड द नॉवेल। अगर बात करेंगे हैव के बाद B3 लिखा है, हमको हैज है भी चाहिए, हैज है भी चाहिए। नॉवेल इज क्या करने आ गया, कट गया। हैज के बाद ठीक है, हैव के बाद ठीक है, हैज के बाद ठीक है। एक ही नॉवेल है, इसका मतलब सिंगुलर, तो वो भी सिंगुलर, तो हैव वाला नहीं चाहिए, ये भी गया, ये भी गया। आगे देखिए रीड का B3 रीड होता है बाय देम, बाय देम। चलिए द नॉवेल हैज नॉट बीइंग क्या कर रहा है, इसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर बगल वाली। चलिए आगे चलेंगे भाई, हम आगे चलेंगे। सी नोज अस वेरी वेल। अगर आप बात करेंगे इस नोज की, तो नोज आपका क्या होता है, तो नोज आपका होता है V1, यहाँ पे V5, V5 रहेगा तो हमको पता है इज आर एम के साथ क्या चीज में लगाएंगे, V3 में लगाएंगे, इज आर एम के साथ। अब देखिए V लिखा है आर है, ठीक है, V लिखा है आर है, ठीक है, V लिखा है आर है, ठीक है, V लिखा आर है, ठीक है। अब गौर से देखिए इसमें हमको एक्स्ट्रा बीइंग फीइंग कुछ नहीं चाहिए, इसमें बीइंग लिखा है तो नहीं होगा आंसर। इसमें नोन लिखा है। चलिए अब एक बात आप हमें बता दीजिए, हम आपको बताए हैं कि भैया नो और आपका मैरी एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या लेता है, टू प्रेपोजिशन लेती है। कौन सा प्रेपोजिशन लेती है, टू। तो गौर से देखिए यहाँ पे बाय लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। गौर से देखिए यहाँ पर बाय लिखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो होगा आंसर कौन भाई, तो होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर वी आर बीइंग, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कट गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी, वी आर नोन टू वेरी वेल। चलिए भाई गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई सभी को। सेशन को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, अगर सच में अच्छा नहीं लग रहा है भाई तो बता ही दो, हम बंद कर देंगे सेशन को, 30 दिन 30 मैराथन को। आगे देखिए भैया, आगे गौर से देखेंगे, गोपाल इज रिपेयरिंग द कार, इज के साथ भैया V3 लिखा, V4 लिखा है, हमको एक्स्ट्रा चीज पे ध्यान देना है। अगर इज आर एम के साथ V3 है तो हमको एक्स्ट्रा में बीइंग चाहिए, लेकिन भैया याद रखिएगा इज और आर या एम के साथ ही चाहिए। अगर इज आर एम के साथ ही चाहिए तो आप देखिए वॉज लिखा है तो इसको हटा देंगे। आप देखेंगे एक्स्ट्रा में हमको बीइंग चाहिए तो बीइंग लिखा है, हटा देंगे। इस दोनों में बीइंग है, एक ही कार है तो आर क्या करना है, हटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी, उठाओ और फेंको यार। अगला बोलो, अगला सी सेंग सॉन्ग। बहुत मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है तो भाई शेयर करो यार, ऐसे हमको भी मजा आना चाहिए ना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं क्यों भाई। चलिए सी सेंग अ सॉन्ग, अगर आप सेंग की बात करेंगे तो ये V2 है, अगर V2 की बात करेंगे तो हम भाई बात करते हैं वाज वर में बदलते हैं इसको, इसके साथ V3 में। अब गौर से देखिए एक ही गीत है, इज का तो बात नहीं होगा, हैज का बात नहीं होगा, इसी दोनों में होगा। तो वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, ठीक है। संग के साथ टू नहीं लगता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। संग के साथ आपका टू प्रेपोजिशन नहीं लगता, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, बाई वाला। आगे चलिए, लिखा है ही वॉज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार से खेल रहा है। देखिए वॉज के साथ V4 लिखा है, अगर भैया वॉज या वर के साथ, अगर भैया वॉज या वर के साथ V4 लिखा हो तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा क्या चाहिए, बीइंग चाहिए। लेकिन बोल रहे हैं उस बात पे भी ध्यान दो भाई, बीइंग चाहिए लेकिन वाजे वर के साथ चाहिए। यहाँ पर इज लिखा है, काट देंगे इसको, कट गया। आगे देखेंगे यहाँ पे हैज क्या करना है, काट देंगे। इसमें विल लिखा है, काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर एक ही बच गया, C4, C4, C4 छोटकी भौजी। चलिए आगे भाई, आगे बात करेंगे। देखिए वॉच के साथ V4 लिखा है, क्या लिखा है भाई, वॉच के साथ V4, हमको एक्स्ट्रा में चाहिए बीइंग, लेकिन वाज वर के साथ ही इसमें बीइंग क्या कर रहा है, हटाओ यार, इसमें वाज है, ठीक है। इसमें देखिए बीइंग है लेकिन इसमें पूरा में देखिए कहीं पे वाज है, आप कहेंगे नहीं सर इसमें इज के साथ बीइंग है, नहीं सर हमको वाज के साथ ही बीइंग चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कितना मजा आ रहा है यार। चलिए वर के साथ V4 लिखा है, वज के साथ V4 लिखा है, हमको एक्स्ट्रा में क्या चाहिए भाई, बीइंग चाहिए। एक्स्ट्रा में बीइंग चाहिए तो देखेंगे इसमें तो है नहीं, कहीं पे हटा दो, इसमें है, रुक जाओ, इसमें इज के साथ लिखा, हटा दो। अब देखिए द गेट वॉच नॉट बीइंग, नॉट बीइंग, चलो यहाँ तक ठीक है।
पेंटेड बाय अस, इसमें देखो प्रेपोजिशन ही नहीं लगाया है भाई, इसका मतलब तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए भाई अगला देखेंगे, मिस्टर शर्मा टॉट अस, टॉट अपने आप में V2 है, V2 है, हमको चाहिए क्या चीज भैया, पैसिव में चाहिए वाज वर्ड, पैसिव में चाहिए वाज वर्ड। देखिए इसमें आर लिखा है हटा देंगे, इसमें विल लिखा है हटा देंगे, इसमें हैव लिखा है हटा देंगे भाई, एक ही आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आगे आइए भाई, माय मदर सेंट मी ए मैसेज, ये क्या है भैया, V2 है, अगर V2 लिखा है वाज वर्ड में हमको चाहिए, अब गौर से देखिए इसमें बीइंग फीइंग लिखा है, पता नहीं क्या, हटाओ। आई हैव सेंट, इसमें हैव क्या करना है, हटाओ। आई एम सेंट, एम क्या करना है, हटाओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया, बी फॉर बॉम्बे। चलिए ये सब आपको हम बता दिए हैं। चलिए अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भैया। चलिए हम क्या चीज पाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, देखिए भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला बोलते हैं क्लोज एंडेड, यानी कि इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस, यस नो से जवाब देते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं मेरे भाई, शुरू में रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या करेंगे, इसको हम चेंज हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ये वाला V3, इसको बना देंगे प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे चलते, देखिए शुरू में आ गया ना डू, डू आपका क्या है, देखिए इसमें यू के साथ, यू पर्सन है तो बाय लगेगा, लेकिन टू तो नहीं लगेगा, तो एक यहां से कट गया, अब एक ऑप्शन छट गया, सी से हमारा झंझट खत्म। अब आगे हम चलेंगे भाई टेक पे, टेक वर्ब है और हमेशा पैसिव में V3 चाहिए, और टेक का V3 क्या होता है भैया, टेकन होता है, तो देखिए टुक लिखा है तो ये भी चल गया। अब बच गया क्या भाई, ए और बी। अब इसमें गौर से देखिए ये जो इज है ना, इसका दो बार प्रयोग कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। समझ रहे बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बोल दो यार। चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसको भी गौर से देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और वाज के बाद आगे बिफोर लिखा है, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। आंसर बताइए भाई आप लोग, गौर से देखेंगे वाज लिखा है मेरे भाई, और वाज के साथ V4 रहता है, वाज वर्ग के साथ V4 रहता है, तो हम क्या करते हैं भाई चलिए आप लोग को हम 10-10 सेकेंड का समय देंगे, चलिए ठीक है। चलिए 5 सेकेंड का समय देंगे भाई हम लोग, आंसर बताइए आप लोग। चलिए 10 सेकेंड हो गया भाई। चलिए अब गौर से देखिए वाजवर के साथ अगर V4 लिखा है ना, वाजवर के साथ अगर भैया V4 लिखा है तो हमको वाजवर ही चाहिए, एक्स्ट्रा में बीइंग चाहिए, एक्स्ट्रा में क्या चाहिए भैया, बीइंग चाहिए। गौर से देखेंगे इसमें बीइंग लिखा है, चलिए ठीक है बीइंग लिखा है, इसमें बीइंग लिखा है, हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पर वाजवर में ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर लिखा है, तो यहाँ पर हम हटा देंगे। चलिए अब आगे आएंगे, क्या लिखा है भाई, आगे क्या लिखा है भाई, अब गौर से देखेंगे भाई, गौर से देखेंगे तो लिखा है वॉच दीज बुक्स, अब दीज बुक्स एक से ज्यादा हो गया, तो वॉच नहीं वर चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए भाई आप यहां बताएंगे, अब इसको समझिए पहले भाई, इसको क्लोज एंडेड को समझिए, क्लोज एंडेड क्या है पहले वो समझिए, क्लोज एंडेड को आप समझिए क्या लिखा है, सॉरी क्लोज एंडेड समझ गए, ओपन एंडेड समझिए। ओपन एंडेड क्या है, WH वर्ड से शुरू रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहेगा, क्या वर्ड से शुरू रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहेगा, जैसे हु व्हाट हुम ऐसे रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड को सेम छोड़ देना है, चेंज हेल्पिंग वर्ब कर देना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मेन वर्ब V3 सब्जेक्ट प्रीपोजिशन बाय, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें हु के साथ अलग केस बनता है, जो हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, टेंशन का बात नहीं है। देखिए हु वाला अलग से केस बनता है, तो हु वाला देख लीजिए, हु वाला कुछ नहीं करेंगे, जैसे हु रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बाय हुम। आप याद रखिएगा सिर्फ कि अगर नो रहेगा, जैसे वर्ब रहेगा नो, अगर आपको बात करेगा नो, तो यहाँ पर हम यहाँ या मैरी रहेगा,
क्या रहेगा, मैरी रहेगा सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे बाय हुम का प्रयोग ना करके क्या चीज का प्रयोग करेंगे भाई आप, टू हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू हुम का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखिएगा। कैन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, टेंशन का बात नहीं है भाई, समझे बात। चलिए आंसर आप लोग बताइए भाई। चलिए भाई आंसर हम आप लोगों को टाइमर लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए भाई 10 सेकंड हो गया। क्या लिखा है, हु लिखा है। सबसे पहले बाई हुम चाहिए, देखिए बाई हुम बाई हुम बाई हुम है, ये डी नंबर हटा देंगे, डी नंबर हटा दिए। अब आइए ये रोट लिखा है, रोट मतलब V2 होगा, रोट मतलब क्या होगा, V2 होगा। अगर V2 होगा तो हमको क्या चाहिए, वाजवर में चाहिए। अब गौर से देखिए वाजवर में तो इसमें वर लिखा है, रामायणा तो एक ही रामायणा है, तो वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। वाज है लेकिन सब्जेक्ट से पहले चाहिए। आप गौर से देखेंगे तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट से पहले ना, तो सब्जेक्ट से पहले चाहिए। इसमें देखिए वाज कहाँ कर दिया, रामायण के बाद कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए समझ में आ गया भाई। चलिए आगे चलिए, आगे अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाक से आंसर बताइए। चलिए भाई अब देखिए क्या लिखा है, हु हैज डन इट, हु है तो बाय हुम चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको हम पहले काट देंगे, ये नहीं होगा। अब यहाँ आइए, हैज के बाद V3 लिखा है, हैज के बाद V3 हमको एक्स्ट्रा में क्या चाहिए, बीन चाहिए। क्या चाहिए, बीन चाहिए। अब देखिए बाय हुम लिखा है, ठीक है, बाय हुम लिखा है, ठीक है, बाय हुम लिखा है। बाय हुम के तुरंत बाद क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें वॉज क्या करना है, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भाई बताइए भाई। बोला हूँ जी भैया, राइडर फ्री। चलिए सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते यार, मजा नहीं आता। 10 बच्चे हैं, 5-5 को शेयर करेगा, 50 हो जाएगा यार, बताओ। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बताइए। और आप लोग अगर नहीं दीजिएगा साथ तो कैसे, बहुते हो गया भाई समय। यहाँ देखो, चलिए यहाँ देखिए लिखा है हु डिड इट। अभी हु के साथ क्या लिखा है भैया, V2 लिखा है। डिड लिखा है, डिड के साथ हम क्या चीज को में बदलते हैं भैया, वाजवर में बदलते हैं। ये बात आपको पता है, वाजवर में बदलते हैं। तो देखेंगे भाई इसमें हैज लिखा है, हटा दो। बाय हुम है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाय हुम इट वाज, इट के बाद वाज दिया है, जो कि गलत है। हमको वाज पहले चाहिए, बाय हुम वाज इट डन। ऑप्शन नंबर डी, डी जिसका जिसका था भाई बिल्कुल सही था। चलिए आगे चलेंगे भाई हम, चलिए बताइए। ये तो हो गया ना, हाँ सॉरी, अब हो गया है। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए भाई मेरे। देखिए अंडरस्टूड सब्जेक्ट, अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, इसको समझ जाइए। अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, इसको समझ जाइए आप लोग अच्छे से। अंडरस्टूड सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, वैसा सब्जेक्ट जो जैसे कुछ काम होते हैं, उस काम को करने वाले जो डूअर होते हैं वो हमारी जानकारी में होता है। वो हमारी क्या चीज में होता है, जानकारी में होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसके साथ उस सभी का प्रयोग हम बाई के साथ नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय उस सभी का प्रयोग हम बाई के साथ नहीं करते हैं। जैसे हो गया पुलिस, स्वीपर, समवन, नोबडी, एनीवन, पीपल, टीचर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ गए मेरे भाई। चलिए तो मेरे बाबू, मेरे सोना, बताओ इसका आंसर गौर से और फटाक से। एक बार फिर से हु बता दो सर, एक बार वीडियो देख लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत होगा आप फोन कर लीजिएगा, अब दोबारा ठीक नहीं लगता। चलिए यहाँ देखिए ज्यादा टाइम हो गया। देखिए क्या लिखा है भाई मेरे, समवन लिखा है। समवन को हम क्या पढ़ के आए हैं भाई, अंडरस्टूड पढ़ के आए, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। हमको क्या चीज में नहीं लिखा होना चाहिए, आप कहेंगे सर बाई में, बाई में नहीं होना चाहिए। बाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, बाई में नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे बाई समवन लिखा है, गलत बात है। यहाँ पे बाई समवन लिखा है, गलत बात है। यहाँ पे बाई समवन लिखा है, गलत बात है। हमको कुछ भी नहीं चेक करना है बेरो, कुछ भी नहीं चेक करना है। ऑप्शन नंबर बी,
श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बताइए भाई फटाफट से भाई बताइए, कहीं पे नहीं दिक्कत है भाई, आप लोग बस साथ रहिए। उसके बाद तो भाई शेयर नहीं करते हैं आप लोग, हमारे साथ बेईमानी करते हैं, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। चलिए भाई बहुत टाइम हो गया, गौर से देखो, लिखा है एवरीबॉडी, फिर वही बात अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो गया, हमको बाय के साथ नहीं लिखना है। गौर से देखिए, बाय एवरीवन लिखा है, नहीं होगा। बाय एवरीवन लिखा है, नहीं होगा। बाय एवरीवन लिखा है, नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए, वी हैव बीन डिस्टर्बेड, ऑप्शन नंबर डी। डी 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 डी। भैया कृष्ण कुमार बी भी बोल रहा है यार, बी कैसे होगा यार, कैसे होगा बी? आपको बताया ये सब अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है तो क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आगे चलिए, बताइए पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। चलिए भाई हो गया आपका, गौर से देखिए, पीपल लिखा है वही बात है, हम क्या नहीं यूज करेंगे भाई, क्या नहीं यूज करेंगे, बाय में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे बाय पीपल लिखा है तो गलत हो गया। आप गौर से देखेंगे, इसमें बाय पीपल लिखा है तो नहीं होगा, इसमें भी देखिएगा बाय पीपल लिखा है, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चों का आंसर सी था। चलिए काफी अच्छा, चलिए भाई गजब गजब। आगे चलते हैं भाई, चलिए बताइए, हट जाते हैं भाई स्क्रीन पर से, बताओ। चलिए समय हो गया आपका, पुलिस लिखा है, आप लोग गौर से देख रहे होंगे, क्या लिखा है भाई, पुलिस। बाय में नहीं चाहिए सर, बाय पुलिस लिखा है, हटा दीजिए सर, बाय पुलिस लिखा है, नहीं होगा। अब देखिए सर, ये क्या है, B2 है, B2 मतलब वाजवर में चाहिए, इसमें इज क्या करना है, गलत बात है। द थीफ वाज कॉट, चोर पुलिस के द्वारा ही पकड़े जाएगा, इसमें बाय पुलिस कहने का मतलब क्या है, कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या, माँ सरस्वती के दीवाने, हेलो सर, हाँ भाई हेलो। अभी ऐसे बोले क्या, हम लोग इलाज करवाने गए थे डॉक्टर से, तो भैया कौन इलाज करवाता है भाई मजदूर से, सब तो डॉक्टर से ही इलाज करवाता है भाई। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को हम 15 सेकंड का समय देते हैं। चलिए बी ही होगा, राइडर 1 2 3 भाई, क्यों बी ही होगा, बी ही क्यों, हाँ तो बी ही तो है भाई, सही सही है भाई, राइडर हम भी तो वही बताए हैं। चलिए अब गौर से देखिए, लिखा है somebody इज नॉकिंग योर डोर। अब देखिए somebody है, बाय somebody नहीं होगा, बाय somebody नहीं होगा, बाय somebody नहीं होगा, योर डोर इज बीइंग नॉक्ड, ऑप्शन नंबर बी। इज आर एम है वही बात है, इज आर एम के साथ बीइंग एक्स्ट्रा चाहिए, V3 चाहिए, इसी के द्वारा नॉक कर दिया गया। चलिए बी ही होगा सर, इसमें भी बी है क्या भाई। चलिए देखते हैं, पीपल है, बाय पीपल नहीं सर, बाय पीपल नहीं सर, अरे आप लोगों के लिए तो आसान होता जा रहा है यार। चलिए कैसे, चलिए मी है तो आई ठीक है, V1 है तो M ठीक है। चलिए चीटड बाय पीपल नहीं, पीपल। चलिए आगे, बाय को छोड़ दो यार। चलिए चलिए भाई, चलिए देखिए खत्म करते हैं। देखिए एवरीबॉडी लिखा है, बाय एवरीबॉडी नहीं भाई, बाय एवरीबॉडी नहीं भाई। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर कभी कभी इनकेस आ जाता है, ध्यान से देखना, हेल्प लिखा है B2,
V2 करने का मतलब वाज वर, तो M वाला तो होगा नहीं, तो हो जाएगा मी का आई वॉज हेल्प्ड। हम भी देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि कहीं हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, इसको बनाने से पहले आप यहां देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। आप यहां देखिए भाई, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसके सहारे हम रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या एडवाइस देते हैं, या कमांड देते हैं, या वार्निंग देते हैं, या वार्निंग देते हैं ठीक है, इस सब का प्रयोग हम करते हैं, या किसी बात को लेकर हम प्रोहिबिट करते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस करते हैं। इसकी जो पहचान होती है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या नहीं तो निगेटिव में डू या डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, डू नॉट या डोंट से। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात हो, किसकी बात हो भाई, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात हो, और ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू आर, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, और ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, और उसके बाद 2 + V1 चिपका देंगे। कम ऑन, वन मोर टाइम बोलो भाई। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, शुड होगा, बी होगा, V3 होगा। कब भाई, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में। अगर रिक्वेस्ट और ऑर्डर में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग करेंगे भाई। समझे क्या। इसी तरीके से अगर ऑर्डर और कमांड की बात करेंगे भाई, आदेश की बात करेंगे, इसमें भी अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे ऑर्डर्ड होना चाहिए, ऑर्डर्ड या कमांडेड प्लस 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बातें क्या। चलिए आ गई बातें, तो चलिए फटाक से क्वेश्चन को बनाइए भाई, क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता। चलिए भाई गर्दा उड़ाइए फटाक से, 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको। अभिषेक कैसे हो भाई, बढ़िया ही होगा यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए भाई देखिए क्या लिखा है, टेक दिस। सबसे पहली बात, अगर हम टेक की बात करें, टेक अपने आप में V1 है। टेक क्या ले, दिस मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, और टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, किसी को हम बता रहे हैं तो भैया ये रिक्वेस्ट है, सॉरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ये एडवाइस है। किसी को हम बोल रहे हैं अपना समय क्या लो, अब समय से क्या लो भाई, दबा लो, तो एडवाइस है। एडवाइस है और ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हम क्या चीज से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा दिस मेडिसिन, तो इसमें दिस मेडिसिन से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड का बात नहीं है, यू शुड टेक नहीं, तो क्या हो जाएगा, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल ज्ञान बोल रहा है डी डी डी, बताइए भाई डी कैसे होगा मेरे लल्ला, लल्ला मेरे डी कैसे होगा बताओ भाई। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आहा क्या बात है, लल्ला मेरे कैसे होगा बताओ यार। भाई इसमें ऑब्जेक्ट है, और अभी हम बता क्या है, अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पहले शुड बी V3। अब गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट पहले शुड बी टेकन ऑन टाइम, सिंपल। चलिए आगे आइए और इसको बताइए। देखिए लिखा है ओपन द विंडो। सबसे पहली बात भैया ये ऑर्डर है, अगर हम बात करेंगे ऑर्डर का, तो ऑर्डर है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है V1, और ये ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट को पहले उठाएंगे, पहले क्या चीज से शुरू करेंगे, लेट से। गौर से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रहता है तो हम क्या चीज से शुरू करते हैं भैया, लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, तो हम क्या शुरू करेंगे, लेट से। इसमें लेट से शुरू नहीं है, इसमें लेट से शुरू नहीं होगा आंसर, इसमें लेट से शुरू नहीं होगा आंसर। तो लेट के बाद क्या लिखेंगे, द विंडो, द विंडो, उसके बाद लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो लेट के बाद देखिए बीइंग नहीं होना चाहिए, बी प्लस में V3 लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, C4 चॉकलेट। चलिए
हो गया भाई। बताइए भैया, टाइमर चल रहा है आप लोगों का, 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में हम टाइम देंगे, उसके बाद आपको बता देना। चलिए भाई, टाइम पूरा, टाइम सब भाई। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, अगर आप गौर से देखेंगे क्या लिखा है, स्विच डाउन द रेडियो। स्विच डाउन द रेडियो ऑर्डर है। अगर बात आप ऑर्डर की करेंगे तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द रेडियो भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हटा देंगे, समस्या खत्म हो जाएगा भाई, इस पे ध्यान चल जाएगा ऐसे। लेट द रेडियो बी चाहिए, ना कि शुड चाहिए, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, लव द चिल्ड्रन, बच्चे को प्यार करो। अभिषेक कहां से हो? चलिए भाई बनाए, जल्दी बताइए। हो गया आपका 15 सेकेंड। अब यहाँ देखिए, लव द चिल्ड्रन, लव किससे करो भाई? एडवाइस है ये, चिल्ड्रन से करो। ये क्या है मेरे भाई? एडवाइस है, एडवाइस है। और ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम किससे शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे। देखिए इसका तो बात ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। उसके बाद शुड चाहिए, शुड है, ये तो नहीं है, लव्ड बाय ने, शुड बी लव्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चा, क्या आप लोगों का आंसर आ रहा था? बी आ रहा था भाई, गौर से। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझने का करिए प्रयास। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, शायद इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, टाइप है, जो समझिए आप। अगर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, देख लीजिए भाई, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी के बाद अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिखाई दे 2 + V1, एक्टिव वॉइस में क्या दिखा दे भाई मेरे भाई? 2 + V1, तो पैसिव वॉइस में आप याद रखिएगा 2 + B + 2 + B + V3 चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या बनाना है? 2 + B + V3 भाई, ठीक है, 20 से। चलिए अच्छी बात है आप लोग, चलिए शेयर करिए सेशन को। एक्टिव वॉइस में अगर 2 + V1 रहेगा, पैसिव वॉइस में 2 + B + V3 चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए बताइए। चलिए गौर से देखिए भाई, लिखा आई एम टू सिंग। देखिए एम के साथ आपको, हम अभी क्या बोले हैं कि अगर इस सभी के साथ एक्टिव वॉइस में 2 + V1 चाहिए रहेगा। देखिए एम के साथ क्या हो गया, 2 है, और 2 के साथ क्या चाहिए? V1। तो पैसिव वॉइस में हमको क्या चाहिए? 2 + B + V3, हमको वही देखना है। 2 + B किस में है? देखिए इजे आ रहा है में, लेकिन चाहिए इज क्या है? 2B है। चलिए वाज तो वाला नहीं होगा, बीइंग तो नहीं चाहिए, बी चाहिए, हैज के साथ बी नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर एक ही हो गया, ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन को अच्छे से देखो यार, बी कर रहा है अभिषेक, बी कैसे होगा भाई? अगर इज आर एम में है तो देखिए देखिए देखिए, यहां समझिए, अगर भैया इज आर एम में है तो पैसिव भी हमको इसी में चाहिए। अगर वाज वर में है, वाज वर में एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव भी इसी में चाहिए। अगर हैज हैव की बात करें हम, अगर हैज हैव आपका एक्टिव में है तो पैसिव भी इसी में चाहिए। और अगर हम बात करें हैड की अगर पैसिव एक्टिव में है तो पैसिव भी इसी में होगा। यहाँ पर एक्टिव में इज आर एम था तो एक्टिव में इजे आर एम हमको चाहिए, पैसिव में भी। चलिए अगला क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाइए, गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, अभिषेक कुमार का ए, दीपेश कुमार का ए, माँ सरस्वती के दीवाने ए, कृष्ण कुमार बी, बी। अब देखते हैं भाई हम, चलो बी होगा सी होगा। सबसे पहली बात हैज टू है तो हमको आंसर हैज हैव में चाहिए। हैज है, ठीक है, हैज है, ठीक है, विल को हटा दीजिए, ये नहीं होगा। चलिए हैज टू सेल है तो बी चाहिए हमको, बी चाहिए हमको, ठीक है। अब इसमें बीन लिखा है तो ये हटा दो, ये दो को तो कट गया। अब देखो ये सेल है ना, सेल, सेल एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब होता है बेचना, और इसका V3 की बात करें तो सोल्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए सेल लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी भाइयों का आंसर था बी भाई, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे चलिए भाई,
अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने का करिए प्रयास। अब मॉडल वर्ब होता है क्या, मॉडल वर्ब हम कहते हैं किसको, तो समझिए भाई, अगर आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं भाई, अगर आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं भाई, तो देखिए अगर आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं भाई, तो मॉडल वर्ब को समझिए। मॉडल वर्ब क्या होता है, हम आपको ये मॉडल वर्ब तो पढ़ा चुके हैं भाई। मॉडल वर्ब क्या होता है एक बार और हम आपको अगर बता देते, देखिए जैसे हो गया आपका कैन, मे, माइट, ठीक है भाई, माइट, आपका हो गया शुड, आपका हो गया वुड, ठीक है भैया, आपका हो गया मस्ट, ठीक है भैया, आपका हो गया कुड, ठीक है भैया, आपका हो गया नीड, आपका हो गया यूज्ड टू, आपका हो गया डेयर, आपका हो गया ought टू, ठीक है भैया, ought टू, आपका हो गया क्या 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 क्या, आपका हो गया सेल, आपका हो गया विल, इस सभी का क्या होता है मॉडल वर्ब। तो जब कभी भी ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो मॉडल क्या होगा, जो मॉडल एक्टिव में होगा, जो मॉडल वर्ब आपका कहाँ होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, वही मॉडल वर्ब आपका पैसिव में होगा, जो एक्टिव में वही पैसिव में, कोई चेंजेज नहीं। बताइए इतना बात समझे सर, क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन नंबर दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन हम देते हैं, पहले इसको समझ जाओ। देखिए भाई अगर क्वेश्चन की समझने प्रयास करें तो आप समझिए भाई, लिखा है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा और एमवी मतलब मॉडल वर्ब, क्या भैया, मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद V1 लगता है, ये बात आप जानते हैं, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और जो मॉडल रहेगा उस सेम मॉडल का प्रयोग करेंगे, कोई नहीं, ऊपर कैन तो नीचे कैन, एक्टिव में कैन तो नीचे में पैसिव में कैन, एक्टिव में कुड तो पैसिव में कुड, बात समझ गए भाई। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज जोड़नी है बी, एक्स्ट्रा पे ज्यादा ध्यान देना है बी, और उसके बाद V3 बाय ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस सेम चीज। BGES से कौन है, अरे भाई गजब है। चलिए चलिए भाई, आप माँ सरस्वती के दीवाने, आप कहाँ से है भाई, आप ऑफलाइन सेंटर का नाम ले रहे हैं, चलिए चलिए भाई, देखिए टाइम्स अप हो गया आपका। देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट, क्या लिखा है, कैन नॉट, इसका मतलब पैसिव में भी हमको कैन नॉट चाहिए। इसमें कुड लिखा है तो आंसर नहीं होगा, इसमें आर लिखा है तो आंसर नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। अब हमको एक्स्ट्रा में क्या चाहिए, एक्स्ट्रा में बी चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में बी दिया है तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर नंबर सी फॉर कचौरी। चलिए भैया समझ गए बात, चलिए सी आंसर था बहुत सारे बच्चों का। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए भाई। चलिए सालू विल मैरी मी, आहा मैरी वाला आंसर आ गया, बताइए भाई फटाफट से आंसर। दुर्गेश कुमार, निक्कू कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए टाइम्स अप होने वाला, इससे पहले आप लोग फटाक से आंसर बता दीजिए। दो का सीसी, दो का सीसी, चलिए भाई, चलिए टाइम्स अप बताइए। देखिए विल लिखा है तो हमको देखिए अब विल वाला में थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब जानते हैं भैया, अगर आपका आई और वी रहता है तो इसके साथ हम लगाते हैं सेल, और अदर सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ हम लगाते हैं विल। अब देखिए यहाँ पे मी लिखा है तो मी तो आई हो जाएगा, और आई के साथ वी के साथ सेल चाहिए, तो देखिए सेल है विल है, कभी कभी सेल भी लग जाता है, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा में हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा में बीइंग लिखा है तो हम इसको हटा देंगे। अब समझिए भाई, अब आपको समझिए क्या है, ये जो मैरी है ना, मैरी गोल्ड बिस्किट नहीं, मैरी मतलब शादी करना, एक मैरी होता है और एक नो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इसके साथ प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर तो करते क्या चीज का है, टू का करते हैं। आप गौर से देखेंगे मैरिड के साथ यहाँ बाय लिखा है जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, तो हम क्या करेंगे, मैरिड के साथ यहाँ बाय लिखा है जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, और मैरिड के साथ क्या लिखा है, टू, और जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, अब जब क्लास खत्म होती है तब आप लोगों का नंबर बढ़ता है। ऐशु कुमार, गुड इवनिंग। ऐशु कुमार नए बच्चे लग रहे हैं, कहाँ से हैं भाई आप, ऐशु कुमार बताइए, ऐशु कुमार बताइएंगे आप कहाँ से जुड़े हैं लाइव में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, देखो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ऐशु कुमार बताइए कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों का, जरूर बताइए। मनीष कुमार हाय,
हाय भाई, प्रणाम। तो चलिए भाई, आज ही 15 बच्चे अभी जुड़े हैं, सभी बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे। सर क्लास रुक गया था, रुका नहीं था भाई सब। चलिए, खतरनाक है भाई क्लास। देखिए कैसा लगता है क्लास, सब लाइक कर दे। और जब वीडियोज खत्म हो जाती है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, यहाँ नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाती है तब, ताकि दूसरा कोई बच्चा अगर विजिट करता है वीडियोज को, वॉच करता है वीडियोज को, तो उसको कमेंट दिखे और कमेंट से पता चले कि क्लास कैसा है भाई। तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। बाय सर। चलिए, आज का क्लास बहुत बढ़िया। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कर। सर क्लास कब चालू होता है? 5:30 बजे भैया। यहाँ देखिए टाइम लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई? देख लीजिए, दिखा देते भाई, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो 5:30 बजे शाम में चालू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं। और आप लोग फटाक से इस वीडियोज को क्या कर देंगे भाई, फटाक से इस वीडियोज को आप लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चों के, जितने भी आपके पास ग्रुप है। हम तो मिलते हैं तब तक कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।